सोनिया और ममता दो फ्रेंड थी। दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ती थी। +2 में उनकी पढ़ाई चल रही थी। तभी सोनिया की शादी फिक्स हो जाती है और सोनिया ने ममता से कहा कि तुझे मेरी शादी में ज़रूर से ज़रूर आना है। ममता ने कहा ठीक है, अगर मैं फ्री रही, मुझे कोई काम नहीं रहा तो मैं तेरी शादी में ज़रूर आऊँगी। और ऑफिशियली वो दिन आ जाता है जब सोनिया की शादी का डेट आ जाता है और ममता अपनी गाड़ी उठाती है और सोनिया की शादी में पार्टी अटेंड करने के लिए चली जाती है। इधर बहुत ही धूमधाम से, क्योंकि सोनिया माँ बाप का इकलौती बेटी थी, तो बहुत ही धूमधाम से सोनिया का शादी किया जाता है और सारे बाराती शरारती सब अपने अपने घर को विदा हो जाते हैं। सोनिया भी विदा हो जाती है और ममता सोनिया की मम्मी पापा को हाथ जोड़ के कहते हैं कि नमस्ते आंटी, तो चलती हूँ मैं फिर आऊँगी। तो सोनिया के माता पिता बोलते हैं कि ठीक है बेटी, तुम जाओ, अच्छे से जाना। और ममता गाड़ी उठाती है और वहाँ से चल जाती है। तभी रास्ते में ममता का एक अचानक से गाड़ी जो है एक पेड़ से टकरा जाता है और पेड़ से टकराने के कारण उसके सर में चोट लगता है और सर फट जाता है और काफ़ी ज़्यादा खून बहने लगता है। जब तक में कोई उसे देखता या उठा के हॉस्पिटल ले जाता, वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद काफ़ी भीड़ जमा होती है, लोग उसे जान पहचान करते हैं और धीरे धीरे ये खबर ममता के माता पिता को लगता है। पूरा परिवार आते हैं और डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर जवाब दे देता है कि अब ये नहीं रही। गम का माहौल था उस वक्त। अचानक से किसी कारण से ममता के पिता का जॉब छूट जाता है और पूरा परिवार गांव चला जाता है। तो अचानक 5-6 दिन के बाद सोनिया ममता के नंबर पे कॉल करती है, लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा था। आखिरकार हार कर सोनिया ने उसकी माँ के नंबर पे कॉल करता है। सोनिया ममता की माँ से बात करती है, पूछती है आंटी ममता कैसी है? मैं कब से वेट कर रही हूँ, कब से कि उसका फ़ोन आएगा। मैंने फ़ोन ट्राई किया, उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। आप बताएं मुझे वो कैसी है, मुझे उससे बात करना है, आप बात करवाएं। ममता की माँ इतना बात सुनते ही रोने लगी और कहने लगी कि बेटी, क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला है, ममता इस दुनिया में नहीं है। वो तेरी शादी से वापस आ रही थी, उसका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और जिस कारण वो चल बसी। इतना सुनना ही था कि सोनिया का तो जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। वो काफ़ी ज़ोर से चिल्ला के रोने लगती है। वो उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी ममता। वो दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार था। अब वो ये सारी बातें अपने पूरे परिवार को बताती है, ससुराल वाले को बताती है, अपने पति को बताती है। चूँकि उसका पति ममता से मिल चुका था तो उसका पति को भी गम होता है। अब जब 1-2 दिन व्यतीत होता है तो अचानक से सोनिया को एक रात ममता दिखाई देती है और ममता कहती है कि सोनिया आजा तू मेरे पास, मैं अकेली हूँ, मुझे मन नहीं लग रहा है, साथ में खूब मस्ती करेंगे। और सोनिया की आँख खुल जाती है। अब हमेशा सोनिया को लगने लगा जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है। कभी उसे लगता कि पीछे से कोई आवाज़ आया, सोनिया, कभी लगता कि ममता उसे बुलाई। फिर वो सोती तो सपने में उसे ममता नज़र आती। हर तरफ वो उसे ममता अजीब अजीब सी हरकत होने लगी उसके साथ में। तब वो अपने पति और अपने ससुराल वाले को बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हादसा हो रहा है। तो ससुराल वाले को लगा कि अचानक से इसने अपनी सहेली की दुखद घटना सुनी तो इसके माथे पे जोर पड़ गया। इसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है, इसलिए इसे ऐसा ऐसा लग रहा है। उसने उसे सांत्वना दिया, बोला बेटा ये सब तेरा वहम है। अब कोई सोनिया की बातों पे विश्वास नहीं कर रहा था। सोनिया बार बार एक ही बात समझाने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार उसने अपने पति से बात की, लेकिन उसके पति भी उसकी बात को टाल दिए। उसे लग रहा था कि इसे ये सब वहम हो गया है। अब सोनिया धीरे धीरे कुछ पागलों सी हरकत करने लगी।
वो अचानक से चिल्लाने लगी, अचानक से बोलती कि वो ममता आई, ममता बुला रही है, ये हुआ वो हुआ, पागलों वाली सारी हरकतें वो पार कर दी। आखिरकार उसकी सास बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने बेटे से कहती है कि इसे ले जा के इसके मैके में छोड़ आओ। और सोनिया के पति ने सोनिया को उसके मैके में ले जाके छोड़ दिया। अब जब सारी बात सोनिया के माता पिता को पता चलता है तो वो भी उसे वहम ही समझते हैं और वो बहुत कोशिश करते हैं सोनिया को समझाने की कि बेटा अपने माइंड पर कंट्रोल करो, नियंत्रण करो, ममता इस दुनिया में नहीं है, तुम उसे भूल जाओ। लेकिन वो बार बार एक ही बात समझाने की कोशिश कर रही थी कि पापा मैं सच बोल रही हूँ, मुझे ममता दिखाई दे रही है, मुझे ममता अपने पास बुला रही है, वो मुझे मार डालेगी, नहीं छोड़ेगी, ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है। अचानक से चिल्लाना, उसे पागलों वाली हरकत धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। तभी उसके पिता ने डिसाइड किया कि कोई पंडित को बुलवा के मैं अपनी बेटी को दिखवाऊंगा। ऐसा सोच ही रहे थे कि एक सुबह उसके पिताजी जैसे उठे, वो पंडित को बुलाने जा रहे थे, तभी उन्होंने सोनिया को आवाज़ लगाई तो कोई आवाज़ नहीं आया। सोनिया की माँ गई उसके दरवाजे पे दरवाज़ा खुलवाने तो अंदर से दरवाज़ा लॉक था, कोई आवाज़ नहीं आ रहा था। उसके पिताजी और माता दोनों दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे, बट सोनिया कोई आवाज़ नहीं दे रही थी। तभी उसके पिताजी को कुछ शक हुआ और उसने दरवाज़ा को तोड़ दिया। और जैसे ही देखता है कि दरवाज़ा टूटा तो उसके माता पिता दंग रह गए कि सोनिया पंखे के फंदे पे लटकी हुई है। तब उसके माता पिता को यकीन हो गया कि सोनिया जो कुछ भी बोल रही थी बिल्कुल सही बोल रही थी। हम लोगों ने उसकी बातों पे विश्वास नहीं किया। अगर मैं विश्वास कर लेता तो यकीनन आज ऐसा नौबत नहीं आता। तो दोस्तों, ये तो थी एक आत्मा की रियल एक सच्ची कहानी जो ऐसी घटना किसी के साथ में घटी है। मैंने आपको उसका नाम चेंज कर दिया है, जगह वगैरह नहीं बताया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट कर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।